आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार। आज फिर एक किस्सा 18 महीने डीए अपडेट को लेकर आपके लिए स्पेशल होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज जो कह सकते हैं कि जो आज आपकी आवाज़ उठ पा रही है 18 महीने डीए को लेकर, क्या अपडेट है। कर्मचारियों ने कहीं ना कहीं 2023 में अपनी आवाज़ बुलंद की और 2024 तक ये सिलसिला जारी है। अगर आज वित्तीय वर्ष की बात करें हम, या फिर वर्तमान स्थिति की बात करें, तो आज तकरीबन 20 साल बीत चुके हैं जो आपकी पुरानी पेंशन योजना सरकार ने बंद कर दी थी उसको लेकर। और 2020 से जो कोरोना टाइम था, तब से 3 बार का 18 महीने डीए यानी कि 18 महीने का डीए अपडेट रोक दिया था। कुछ स्पेशल बातें रहेंगी, आपको संपूर्ण वीडियो के साथ विवरण मिलेगा कि वाकई ही 18 महीने डीए के लिए क्या अपडेट है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे, मेरे वीडियो बनाने का या किसी भी तरीके से आप मान सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब जितनी भी बातें मैं आपको बताऊंगा वो 18 महीने डीए अपडेट के रिलेटेड रहेंगी। कोई भी ऐसा टॉपिक है, कोई भी ऐसा मुद्दा, मैं हमेशा वही बोलता हूँ जो कर्मचारी पक्ष में निकलता है, या कोई भी ऐसी वीडियो या कंटेंट नहीं बनाता जो कि कर्मचारियों को लुभाने का प्रयास करे। अब जो ये सवाल है कि क्या वाकई ही सरकार 2024 चुनाव से पहले आपका 18 महीने डीए का जो पैसा है वो देगी। ऐसे कई सवाल हैं जो आपके मन में उठते होंगे और आप सोचते भी होंगे कि अब जो 18 महीने डीए है उसके बारे में वाकई ही क्या सरकार इस बारे में सोच रही है कि वाकई ही 18 महीने डीए जो है आपको मिल पाएगा। संपूर्ण बातें करेंगे और लास्ट तक आप वीडियो को देखना मेरे कहने से, और चैनल पर जाकर विजिट करना कि जो आज स्थिति है कर्मचारियों की उसको लेकर जो भी मैंने अपडेट दी हैं वो कहीं ना कहीं 100% परफेक्ट बैठी हैं। अब बात करते हैं डीए बढ़ोतरी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनभोगियों को मिलेगा 18 महीने का डीए बकाया, एफएम को मिले प्रस्ताव। अब मनी टुडे में आपके लिए जो 18 महीने के लिए आर्टिकल छपा है वो आपके लिए सभी के जानना जरूरी है। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर महामारी के दौरान सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों द्वारा किए गए बलिदान और योगदान पर प्रकाश डाला। तो जो उन्होंने पत्र में लिखा वो कहाँ तक सही था, वो सभी बातें आपको जानना जरूरी होगा। इसी तरह की कंटेंट मैं हमेशा बनाता हूँ। चलिए चलते हैं अब विशेष मुद्दे की तरफ और बातचीत करते हैं आपसे कि वाकई सरकार इस पर राजी है। वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव मिला है जिसमें रोके गए डीए बकाया को जारी करने का आग्रह किया गया है, जो जनवरी 2020 से जून 2021 तक की अवधि को कवर करता है। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर बलिदान पर प्रकाश डाला और महामारी के दौरान सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों द्वारा किए गए योगदान, उन्होंने आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने और कोविड-19 के खिलाफ देश के प्रयासों का समर्थन करने के लिए अहम भूमिका निभाने पर जोर दिया। तो ये कहीं ना कहीं जो उन्होंने पत्र में लिखा वो एक सही और सटीक जानकारी दी गई। 25 जनवरी तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते के बकाया के संभवतः वितरण के संबंध में महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई। ये बकाया 18 महीने की अवधि से संबंधित है, जिसके दौरान डीए और महंगाई राहत भुगतान कोविड-19 के कारण वित्तीय तनाव के कारण निलंबित कर दिया गया था। प्रस्ताव और महामारी के बाद देश की वित्तीय स्थिति में सुधार के बावजूद वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पहले संकेत दिया था कि नकारात्मकता के कारण चुनौतीपूर्ण वित्तीय वर्ष 2020 से 21 का बकाया भुगतान संभव माना नहीं जा रहा है। महामारी का वित्तीय प्रभाव और उस वित्तीय वर्ष के बाद कल्याणकारी उपायों का राज्य कोष फैला हुआ है। मैं कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों और परिणाम आर्थिक व्यवधानों को पूरी तरह समझता हूं, जिस कारण से वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के जिसके कारण 2020 और 21 के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत डीआर की 3 किस्तें रोक दी गई थी। सिंह ने पत्र में लिखा, देश धीरे धीरे महामारी के प्रभाव से उभरा। हमारे देश की वित्तीय स्थिति में सुधार को देखकर खुश हो रहा है। उन्होंने आगे कहा, मैं महामारी के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सभी सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करना चाहूँगा। उनका अटूट समर्पण और कड़ी मेहनत आवश्यक सेवाओं के सुचारू कामकाज और सुनिश्चित करने और देश की लड़ाई का समर्थन करने में सहायक थी। कोविड-19 के कारण वित्तीय परिस्थितियों में सुधार और सरकारी कर्मचारी द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए
मैं आपको सम्मानित कार्यालय से आगामी बजट सत्र में महंगाई भत्ते की जब्त की गई 3 किस्तों को जारी करने के लिए निर्णय की समीक्षा करने का अनुरोध करता हूं। संचित राशि जो अतीत की वित्तीय बाधाओं के कारण अस्थायी रूप से रोक दिया गया था, अब योग्य लाभार्थियों को वितरित किया जा सकता है, जो कि इस समय पर जो बजट पेश हुआ उसमें कहीं भी कर्मचारियों के लिए कोई भी ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। ये आप सभी जानते हैं। सिंह ने कहा, मैं समझता हूं कि सरकार ने कोविड-19 महामारी के लिए आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए धन आवंटित किया है और मेरा मानना है कि जब्त किए गए डीए-डीआर को बकाया जारी करने के सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों को कल्याण में योगदान मिलेगा। यह न केवल मान्यता देगा, उनके प्रयास न केवल उन्हीं लोगों को बहुत जरूरत राहत प्रदान करेगा जिन्होंने लगन से हमारे देश की सेवा की। डीए सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए वेतन का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिससे मुद्रास्फीति के प्रभाव को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है। केंद्र सरकार आमतौर पर जनवरी और जुलाई में सालाना 2 बार डीए में संशोधन करती है। नवीनतम अपडेट के अनुसार जो वित्तीय वर्ष बीता 1 जुलाई 2023 के केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशन भोगियों के लिए डीआर 42% से बढ़ाकर 46% किया गया था। इस बढ़ोतरी से लगभग 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 67.95 लाख केंद्र पेंशन भोगियों के फायदा पहुंचा था। हालांकि यह सवाल कि क्या केंद्र सरकार 18 महीने के डीए बकाया को जारी करने की मंजूरी देगी, वित्त मंत्रालय का निर्णय लंबित है। यह अब जो ये पत्र जारी हुआ था, जितनी भी उसमें बातें लिखी गई थी, मैंने आपको 1 बाय 1 सब बताने की कोशिश की है कि वाकई अब जो सरकार है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये जो आपका 18 महीने डीए अपडेट है, यानी कि जो आपका 18 महीने का पैसा है, क्या वाकई ही सरकार इसको देगी? ये सवाल बनता है जो हर कर्मचारी के मन में घर करे हुए है। कहीं ना कहीं अब जो आप बातें देख पाते होंगे या डिबेट देख पाते होंगे, उसमें लेकर कहीं ना कहीं आपके मन में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि वाकई ही सरकार जो है हमारी पुरानी पेंशन योजना एक मुद्दा है, 18 महीने डीए अपडेट का दूसरा मुद्दा है और एनपीएस में संशोधन तीसरा मुद्दा है। अभी तक पार्टियों की बात करें तो विपक्ष भी इसको लेकर घेरने की तैयारी में है और जो 2024 का जो आम चुनाव होगा वो कहीं ना कहीं एक निर्णायक मोड़ जरूर लेगा। चलिए चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो हमेशा आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मुद्दे पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।